भोजन मत कीजिए आप भोजन मत कीजिए, आप भोजन मत कीजिए। बाबा इस भोजन को मत करना। बोले क्यों? बनिया बोला सुनो बाबा कि बाबा जामे नहीं राम रस, बाबा जामे नहीं राम रस, मैं भूल से पड़ गयो है विषो, मैं भूल से पड़ गयो विषो। छोड़ दे बाबा इस थाली को, बाबा इस थाली को, छोड़ दे बाबा इस थाली को, जान न विष पीजिए आप यह भोजन मत कीजिए। बाबा भोजन मत कीजिए, बाबा भोजन मत कीजिए। बाबा कहने लगे अरे मैंने तो भगवान का भोग लगा दिया, हमारे ठाकुर जी ने पा लिया। जब ठाकुर जी ने भोजन कर लिया तो मैं थाली को छोड़ दूं? बनिया कहने लगा बाबा तुम्हारे ठाकुर जी ने पाला तो बान को कछु ना बिगड़े, लेकिन ठाकुर को कछु ना बिगड़े गो, ठाकुर को कछु ना बिगड़े गो, ठाकुर को कछु ना बिगड़े गो, ठाकुर को कछु ना बिगड़े गो। अरे बाबा तू तो मर जाएगो, अरे बाबा दे तो मर जाएगो, अरे बाबा तू तो मर जाएगो, अरे बाबा तो मर जाएगो। को कारागार में लेगो, तो कारागार में लेगो, को कारागार में लेगो, जान न विष पीजिए आप यह भोजन मत कीजिए, आप यह भोजन मत कीजिए, आप ये भोजन मत कीजिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज संत जी भोजन करना चाहते हैं, नहीं मान रहे। बनिया ने बहुत रोका, बहुत रोका। इतने में सिपाही आए। बनिया ने सिपाही से बोला ये बाबा जी नहीं मान रहे, इसमें जहर है, ये खाना चाहते हैं। आज सिपाही क्या कर रहे मालूम? दांत पीस के आंख दिखावे, पीस के आंख दिखावे, दांत पीस के आंख दिखावे, डंडे की धमकी बतलावे, जी की धमकी बतलावे, डंडे की धमकी बतलावे, डंडे की धमकी बतलावे। की धमकी छोड़ दे बाबा इस थाली को, छोड़ दे बाबा इस थाली को, जान न विष पीजिए आप यह भोजन मत कीजिए, आप ये भोजन मत कीजिए, आप ये भोजन मत कीजिए। लेकिन संत जी नहीं माने, उस जहर को पी गए, प्रसाद को खा गए, जमीन फट गई।
संत जी जाकर के जमीन में समा गए। वहां पर पंचमुखी मूर्ति की स्थापना हो गई। ये भगवान के महाप्रसाद का प्रभाव है। मेरे भाइयों का कर्तव्य है कि जो रोजाना भोजन का थाल सब सामने आए तो पहले भगवान का भोग लगाओ। इसका एक नियम बहुत अच्छा है। यदि आपने भगवान का भोग लगाया और गऊ का ग्रास निकाला, इसके बाद भोजन किया, यदि भोजन में कोई दोष है तो नष्ट हो जाएगा। भोजन का भी ऐसा टोटका होता है कि आपने कहीं ऐसा जगह भोजन कर लिया कि जिसमें टोटका पड़ा हो, आपका भोजन किया और घरे आ गए, फिर भोजन बंद ही हो जाएगा, कर नहीं पाओगे। और आपने ऐसा किया कि गऊ का ग्रास निकाल दिया, भगवान का भोग लगा दिया। मैं वादा करता हूं शरीर का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, कभी नुकसान नहीं हो सकता है। हर प्राणी का कर्तव्य है रोजाना परमात्मा का भोग लगाओ तभी भोजन करो। इसके बाद क्या करें? पारिषद का कर्तव्य है कि सूर्योदय से पहले स्नान करें, संध्या बंदन करें, भगवान का भोग लगावे, आरती करें, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगन निवृत्ते। कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उन ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि जो ब्राह्मण है ये भागवत के 4 खम्मे होते हैं, 5वां पाठ करता होता है। ये ब्राह्मण जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की कम से कम 100 माला करें। दोपहर के समय थोड़ा विश्राम करें, शाम को फिर कथा को सुने। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जो हमारे भैया भागवत करवा रहे, उनका एक बहुत बड़ा अच्छा कर्तव्य है कि वे ऐसे लोगों को भागवत में बुलाएं जो भागवत से ईर्ष्या करते हों, जो कभी कथा में नहीं आते हों। इन ऐसे लोगों को बुलाएं, कथा में बैठा ले, कथा श्रवण करवाएं। पारिषद का कर्तव्य है 7 दिन तक किसी की निंदा न करें। कथा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। मालूम है निंदा करने से क्या होता है? ध्यान देकर के सुनो, हमारे गोस्वामी बाबा ने बताया है कि होए ओलो के संत निंदार। जो संतों से ईर्ष्या करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, मालूम है वे पूर्व जन्म में उल्लू नाम के पक्षी होते हैं, वृक्ष पे उल्टे लटके रहते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। और के हरि गोरे निंदा के दादोरे होई, हरि निंदा के दादोरे होई, करते हैं, अपने गुरु की निंदा करते हैं। मालूम है वे कौन होते हैं? दादुर यानी मेढक बनते हैं, बरसाती जल में पड़े रहते हैं, टर्राते हैं, और जो सबको एक रैया हाँक लेवे और जो सबकी निंदा करे, वे कौन होते हैं? कि सबकी निंदा जे जड़ी कराई, सबकी सबको एक हरैया हाँक लेवे, सबकी निंदा ही निंदा करे। मालूम है कौन बनते हैं? चिमगादड़, जिनको देहाती भाषा में कहते हैं चिंगोदरा।
वृक्ष पे उल्टे लटके रहते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। यदि जिसकी भलाई न कर सको, उसकी बुराई करने से क्या लाभ है। भागवत का प्रतीक है ये। भागवत क्या है मालूम? ध्यान दे के सुनो, मैं बता रहा कि यह भागवत हर रूप जो सदा इसका चिंतन करें, वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, इससे जम डरें। संकट हटे विपदा घटे और संपदा घर में भरे, सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन तर। ऐसी भागवत की कथा है। हमारे बहुत से भैया विचार करेंगे कि पंडित जी भागवत कहां से आई, कथा श्रवण करा रहे, कहां से आई, कैसे आई, कैसे इसका प्रचार हुआ। तो भागवत के अंदर 4 अक्षर हैं, भा गा वा ता। पहला अक्षर है भा। तो भागवत कहां से आई? ये किसका वाचक है कि भासते सर्ववेदेषु। जैसे दही को मथ करके मक्खन बनाते हैं, ऐसे ही वेदों को मथ करके ये भागवत रूपी अमृत मक्खन बनाया गया। इसको गाया किसने? दूसरा अक्षर है गा कि गीयते नारदादि भी। नारद आदि ऋषियों ने भागवत का गान किया। बोले कहां पर किया? तीसरा अक्षर है वा कि बदंत त्रिलोकेषु। कहां? तीनों लोकों में। और भागवत के सुनने से क्या होता है? अंत में ता है, ता विस्तार का वाचक है, तरंती भव सागरा। ये भागवत की कथा सुनने से प्राणी भव से पार हो जाता है। लेकिन कथा सुनने का भी नियम होता है। कथा को कैसे सुनना चाहिए? बहुत सी मेरी देखो भैया बात देखो कि कथा में मन को लगाओ भैया, और आपस में न बतराओ भैया। कथा में मन को लगाओ भैया, आपस में न बतराओ। भैया ऐ सामने इधर बैठ जाओ, बात मत करो। हा? देखो तुमसे छोटा तो हमारा बालक नाती है, ये भी तुमसे कम उम्र होगी इसकी शायद। ऐसी दोपहरिया मेरे भैया कथा सुनने को आए हैं, लेकिन कर क्या रहे कि तुम तो कथा सुनने को आए, तुम तो कथा सुनने को आए, यहाँ बैठ कर के बतराए, यहाँ बैठ के तो बतराए। नचताओ भैया, कथा में मन को लगाओ भैया, कथा में मन को लगाओ भैया, इतने उतने ना बतराओ भैया। मेरे भैया बैठ कथा को सुनो। कथा क्या होती है? मैं आपको बता रहा था ये भागवत रूपी अमृत है। इसका अवसर मात्र जो है आज कथा का दूसरा दिवस है, 5 दिन और रह गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ये कथा को 7 दिन मन लगा करके श्रवण करना चाहिए। कथा का वृत्ति, कथा का नियम है कि ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जब कथा 7 दिन हो जाए, जैसे महाअष्टमी व्रत का उद्यापन किया जाता है, ऐसे भागवत का उद्यापन किया जाता है। वैसे कथा का समाप्ति पर कर्म शांति के लिए हवन करें, ब्राह्मणों को मीठा भोजन करावे,
बहुत से हमारे भैया कहते हैं कि हमारे गांव में एक भागवत हुई थी, वो बहुत बड़ी भागवत भई थी, और जो देखो हमारे मास्टर साहब भागवत करा रहे, ये तो छोटी सी भागवत है। लेकिन मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मुझे कथा कहते कहते 200 कथाओं से ऊपर हो गई, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देख पाया कि भागवत बड़ी कौन सी होती, छोटी कौन सी होती है। जिस भागवत को मैं आपको श्रवण करा रहा, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 5,76,000 अक्षर हैं। लेकिन बताओ, एक आध भागवत ऐसी होवे कि बा में और 10-20 हजार श्लोक बढ़ गए हुए। भागवत कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। भागवत का नियम है, कर्म शांति के लिए हवन करो, 12 ब्राह्मण या महात्मा को भोजन करा दो, भागवत का फल पूरा प्राप्त होगा। भंडारा किसे कहते हैं? भंडारा कहते हैं व्यवहार को। जिसका जितना बड़ा व्यवहार होता है उतना बड़ा भंडारा होता है, और जिसका जितना छोटा व्यवहार होता है उसका उतना छोटा भंडारा होता है। भागवत से भंडारे से कोई संबंध नहीं होता। भागवत का संबंध तो हवन तक रहता है। भगवत प्रेमियों, मैंने आपको सप्ताह श्रवण विधि कथानक श्रवण करा दिया। अब मैं आगे चल रहा, सुखदेव जी का जन्म, ध्यान देकर के सुनो। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि सुखदेव जी जैसा वक्ता और राजा परीक्षित जैसा श्रोता ना तो संसार में हुआ है और न कभी हो सकता है। उन सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कैसे ज्ञान उपदेश मिला, मैं सुखदेव जी का जन्म आपको बताने जा रहा, ध्यान देकर के सुनो। एक समय की बात है कि एक समय कैलाश पर बैठे शिव भगवान, करतल में बीणा लिए आए नारद महान। इस समय भोले बाबा शंकर भगवान पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। नारद जी ने विचार किया कि आज हम पार्वती को कछु जुझावे तो जो कथा आगे बढ़ जावे। देव ऋषि नारद भोले बाबा और पार्वती के दर्शन करने के लिए जा रहे। भोले बाबा को प्रणाम किया, मैया पार्वती को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा, आयुष्मान भव। अरे आओ देवऋषि नारद, बैठो। नारद जी बोले, बाबा हम पार्वती से कछु अकेले में बातें करें चाहत, आपने आज्ञा दे दो, हमारी बात सुन ले। में भोले बाबा ने सोची, हमें ऐसा लग रहा हो कछु जुझावे को तो नहीं आए। अच्छा, हमारे सामने कह लो। बोले, हाँ हम तो अकेले में बातें कर। पार्वती से बोले, चली जाओ। आज देवऋषि नारद पार्वती को लेके एकांत में पहुंच गए। पार्वती से बोले, क्या मैया हम एक बात पूछें, तुम सही बताओ कि झूठी? बोले, सही बताएंगे। तो बोले, जो बताओ मैं कि भोले बाबा तुम्हें चाहत के नहीं चाहत? पार्वती बोली, कैसी अर्र बातें कर रहे? अरे देवऋषि तुम्हें क्या लेना देना है? बोले, ना हमें तो ये बताओ तुम्हें चाहत के नहीं चाहत? पार्वती ने कहा, मेरे पति तो मुझे बहुत चाहते हैं। बोले, चाहते हैं? और हम तो कह रहे हैं नहीं चाहते हैं। बोले, देवऋषि कैसी बातें कर रहे? मेरे पति भोले बाबा मुझे बहुत चाहते हैं। नारद जी ने कहा, नहीं चाहते तो झूठ बोल रही, नहीं चाहते। नारद जी ने कहा, मैं बताऊं? बोले, बताओ। तो नारद जी बोले, मैं ये जो बताओ कि भोले बाबा के गले में 108 मुंडों की माला है। बताओ, यदि तुम्हें चाहते होंगे तो तुम्हें आज तक बताई वो माला कहां से आई?
पार्वती जी ने सोची कि भोले बाबा ने हमें सब कुछ ही बताओ, लेकिन जो नहीं बताओ जो माला कहां से आई, मुझे नहीं बताया। नारद जी ने पार्वती को जुझायो, 9 2 11 हो गए। पार्वती जी भोले बाबा के पास में गई और घूरों से मुंह डाल के बैठ गई। भोले बाबा ने कहा, पार्वती अबे तो तुम बढ़िया हंस रही थी, प्रसन्न थी, अब तुम जो घूरों से मुंह डाले क्या बैठी, क्या बात हो गया? पार्वती ने कहा, तुम हमसे बात न करियो, चुप रहियो तो ठीक है। अरे हमसे क्या हो गया? बोले अच्छा तुमने मुझे छुपाया। बोले हमने छुपाया? हमने क्या छुपाया? क्या बात है, बात तो बताओ। पार्वती ने कहा, भोले बाबा जी बताओ कि तुम्हारे गले में 108 मुंडों की माला जो कहां से आई? भोले बाबा जी ने सोचा देवर्षि नारद जी जो जाएगा, उनका ही खेल है। अरे पार्वती, इस माला से तुमको क्या लेना देना है? तुम तो भगवान का भजन करो, हमारी सेवा करो, मेरे साथ में रहो। बोले हाँ बताओ जो माला कहां से आई? भोले बाबा ने कहा, पार्वती तुम सुन नहीं पाओगी, बताओ कहां से आई? भोले बाबा ने कहा, पार्वती ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तुमने जन्म लिया, तुमने शरीर को त्यागा, मैंने तुम्हारा मुंड काटा, अपनी गली में डाला, फिर तुम्हारा मरण हुआ, मैंने फिर मुंड को काटा, तुम्हारी अपनी गली में डाला। पार्वती जी चौंक गई, बोली स्वामी मेरा 108 बार जन्म हो गया, मैं 108 बार मर गई और आप एक ही शरीर से। आज भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी, बोली स्वामी स्वामी आप मुझे ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे न तो मेरा जन्म हुए और न मेरा मरण हुए। मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, पार्वती यदि तुम्हें अमर कथा सुनना है तो पहले तुम श्रोता बन जाओ। अभी तुम श्रोता नहीं हो, अभी मेरी पत्नी हो, मेरे प्यारे भगवत प्रेमी हो, मेरी माता बहन हो। श्रोता बनना बड़े मुश्किल की बात है। हर कोई सोचे कि हम श्रोता बन जाए, नहीं बन पाएंगे। श्रोता किसे कहते हैं? देखो हम आपको बता रहे, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, महाराज कपिल सिंहासन पर बैठ करके बद्रिका आश्रम में भागवत की कथा कह रहे थे। उनकी माता देवभूति ने विचार किया कि मेरा बेटा कपिल और भागवत की कथा कह रहा, चलो मैं चलूं और कथा सुन आऊं। माता देवभूति गई, कपिल सिंहासन पर बैठे हुए थे। माता देवभूति ने प्रणाम किया। कपिल ने कहा, मां तुम तो मेरी मां हो और मां होकर के तुम मुझे प्रणाम कर रही, ये तो उल्टा होगा। माता देवभूति ने कितनी बढ़िया बातें कही। बोली बेटा इस समय ना तो मैं तेरी मां हूं और ना तू मेरा पुत्र है, तू सिंहासन पर व्यास गद्दी पर बैठा व्यास है और मैं श्रोता बन के कथा सुनने आई। मुझे कथा सुनाओ जिससे मेरे हृदय में ज्ञान और वैराग की प्राप्ति हो जाए। इसी कहते हैं श्रोता। जिसको ज्ञान वैराग भक्ति चाहिए, वो आजकल के श्रोता कैसे? बहुत से पंडित जी के सामने गए, पहले बीड़ी की फूंक लगाई और पंडित जी पे फूंक दी, फिर बोले कहा महाराज हमने कथा में एक बात सुनी है, लेकिन महाराज मुझे पता नहीं है, बता दो वो बात हमें। अब पंडित जी को तो बताना है, पूछ से सुन, बताओ भैया कौन सी बात? बोले महाराज जी बताओ, हमने सुनी है कि लक्ष्मण जी ने सूप न खा की नाक काटी। हमने कहा हमने भी सुनी, क्या पढ़ी है, लेकिन महाराज पता नहीं है वो कहां गई। अब बताओ मेरे प्यारे भगवत जी, कोई प्रश्न है क्या? महाराज दशरथ जी के बाप के बाप के बाप के बाप को क्या नाम था? ये प्रश्न है। इस श्रोता के लक्षण नहीं है।
श्रोता कभी प्रश्नकर्ता नहीं होता है। श्रोता ऐसा प्रश्न करता है जिसमें भक्ति और ज्ञान वैराग्य की जागृति हो। व्यंगों का प्रश्न श्रोता कभी नहीं करेगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा ने कहा पार्वती यदि तुम्हें कथा सुनना है मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम श्रोता बन जाओ। पार्वती बगल में बैठी थी, खड़ी हो गई, सामने जाकर के बैठ गई। भोले बाबा ने समझा कि पार्वती श्रोता बन गई और भोले बाबा पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा क्या है मालूम? ये भागवत की कथा ही अमर कथा है। प्रथम स्कंद से वो भोले बाबा पार्वती को भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी हुंकारी दे रही हैं। और जैसे ही भोले बाबा ने दसम स्कंद में प्रवेश किया कि पार्वती जी को नींद आ गई। एक तोते का अंडा कैलाश पर्वत पर पड़ा हुआ था। वह कथा के प्रभाव से मरा हुआ था लेकिन जीवित हो गया। हुंकारी भरने लगा। भोले बाबा ने सोची पार्वती जी हुंकारी भर रही। पार्वती जी की नींद खुली तो पार्वती ने कहा भोले बाबा मैंने कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुन पाया। बोले हुंकारी कौन दे रहा? जैसे ही देखा तो एक तोते का छोना डाली पर बैठा बैठा हुंकारी दे रहा। भोले बाबा ने विचार किया कि आज मेरी कथा फूट गई। यदि मैं इस छोने का वध कर दूंगा तो मेरी कथा नहीं फूटेगी। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, उस तोते के छोने को मारना चाहते हैं लेकिन तोते का छोना उड़ गया। आगे आगे तोते का छोना, पीछे पीछे भोले बाबा शंकर भगवान भागते हुए चले जा रहे। कहां पहुंच गए? जाए करके वेदव्यास जी के आश्रम में गए। किवाड़ बंद थे, भोले बाबा तो बाहर खड़े हैं। तोते का छोना उड़ के गया। वेदव्यास की पत्नी पिंगला अटारी पर केश सुखा रही थी। उसे जमाई आई कि तोते का छोना जमाई के द्वारा और पिंगला के घर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा दरवाजे पे खड़े और जैसे वेदव्यास जी महाराज भ्रमण करके आए और भोले बाबा को अपने द्वारे देखा, बोले हैं जगत गुरु भोले बाबा शंकर भगवान और हमारे दरवाजे। हाथ जोड़ा, स्वागत करने लगे कि गुरुदेव पधारे हैं। मेरे भाग्य खुल गए कि मेरे गुरुदेव भोले बाबा शंकर भगवान हमारे दरवाजे पर आए। कि गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाते हैं। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। चरणों की रज लेकर, जय हो। मैं अपने गुरु के चरणों की रज, चरणों की रज लेकर मस्तक से लगाए। चरणों की रज लेकर मस्तक से लगाएंगे। चरणों की रज लेकर मस्तक से लगाएंगे। आज स्वागत सत्कार किया।
स्वागत सत्कार किया। आज भोले बाबा ने कहा, अरे वेदव्यास जी, मैं स्वागत कराने को नहीं आया, तुम्हारे घर में हमारा चोर है, चोर, उसे बाहर निकालो। बोले चोर? कैसा चोर? वेदव्यास जी ने विचार किया, बताओ, मरगटा पर रहने वाले, अंग बभूति को लपेटने वाले, बागंबर को ओढ़ने वाले, सर्पों की माला डालने वाले, ऐसे तुम्हारे घर में कौन सी दुधारू भैंसी आती से छोड़ ले आओ। भोले बाबा ने कहा, उसने हमारी अमर कथा चुराई। बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं उसका वध कर दूंगा। वेदव्यासी हंसने लगे, जिसने अमर कथा सुन ली हो उसकी वध करने वाला संसार में कोई नहीं। आज भोले बाबा चले गए। आज वह सुख शावक पिंगला के घर में रह रहा। घर में रहते रहते 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वह बालक का जन्म नहीं हुआ। एक दिन वेदव्यास जी ने कहा, अरे बालक, तेरे घर में रहने से तेरी माता को बहुत कष्ट होता है, तू गर्भ से बाहर निकल आओ। अंदर से आवाज आई, पिताजी, यदि मैं गर्भ से बाहर निकल पड़ूंगा तो मुझे, मेरी माँ को तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत कष्ट होगा। बोले क्या होगा? बोले सुनो, कि परत भूमि भा ढाबर पानी, 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 जिम जीवन माया पृथ्वी पर जन्म ले लूंगा तो परमात्मा की माया मुझे घेर लेगी, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। बोले तो कैसे जन्म लोगे? यदि भगवान कृष्ण हमारे आश्रम में आए, हमसे आशीर्वाद देवे, बेटा सुख तुम जन्म ले लो, तुम्हारे ऊपर हमारी माया का आक्रमण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान द्वारका से आए, आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी का पृथ्वी पर जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आज जैसे ही जन्म हुआ कि यम प्रवर्जन्तु मन पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विने दुष्टम सर्वभूत हृदयम उन्मानतोस्मि। और सुखदेव जी का नरा नहीं छिल पाया। उस नाल का यज्ञोपवीत बना करके वनम गच्छन्तम, वन में तपस्या करने के लिए चले गए। एक गिरकंदरा में बैठ करके तपस्या करने लगे। द्वैपायनो विरह का तराजहाव। उनके पिता वेदव्यासी पुत्र के विरह में दौड़ते हुए चले जा रहे। बेटा आओ, बेटा आओ, बेटा आओ, लेकिन सुखदेव जी नहीं आए। तपस्या करने लगे तो तरवो विने दुष्टम। आज वृक्षों ने वेदव्यास जी से कहा, महाराज आप पुत्र के मुंह में इतने व्याकुल हो कि भागते चले आ रहे हो, जानते हो इस संसार में क्या है? बोले क्या है? बोले सुनो, कि है कौन पिता माता किसका, दुनिया के झूठे नाते हैं। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, ये तो एक स्वार्थ के नाते हैं। कि है कौन पिता माता किसका, दुनिया के झूठे नाते हैं। हो जावेंगे इस पृथ्वी पर अपने कर्मों से आते हैं। पृथ्वी पर अपने कर्मों से जाते हैं।
पृथ्वी पर अपने करोते सारे। पिताजी, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, ये तो स्वार्थ के नाते हैं। न मालूम कितनी बार हम आपके पुत्र बन गए, न मालूम कितनी बार आप हमारे पुत्र बन गए। यदि तुम इस मोह के चक्कर में पड़े रहोगे तो नरकम गति, तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा। क्यों? मोह कैसा होता है मालूम? कि मोह सकल व्याधि में करे मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि में करे मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि में करे मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। जिनसे पुन जय बहुतूला, जिनसे पुन जय बहुतूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, वो सभी व्याधियों की जड़ होता है। पिताजी, यदि तुम मोह के चक्कर में रहोगे तो नरकम गति, तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा। आज बहुत समझाया लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं आए। वेद व्यास जी अपने आश्रम में आए, अपने शिष्यों से कहा कि मुझे ऐसा श्लोक सुनाओ कि हमारे जो हृदय में अशांति है वो शांति आ जाए। आज शिष्यों ने बढ़िया श्लोक सुनाया। बोले कौन सा? बोला सुनो कि अहो वकीयम स्तन कालिकोटम जिगांसया पयदा प्रसाद्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। आज इस श्लोक की ध्वनि जैसे ही सुखदेव जी के कानों में गई, सुखदेव जी की आसन खुल गई, अपने पिताजी के पास में आए। बोले पिताजी, पिताजी बड़ा ही सुंदर श्लोक है, मुझे और सुनाओ। वेद व्यास जी ने कहा बेटा कि रची छंद अनुपमे हमें तो सहस 18 तातो पलहों के कल्याण हित मानो मेरी बात। बेटा ऐसी मैंने 18,000 श्लोक लिखे, तुम आश्रम में रहो और भागवत के 18,000 श्लोक सीख लो। आज सुखदेव जी महाराज अपने पिता की बात को मान करके आश्रम में रहे। आज 6 महीने के अंदर वो भागवत के 18,000 श्लोक मौखा के याद कर लिए और इस श्लोकों के द्वारा और राजा परीक्षित को ज्ञान उपदेश दिया। देखो राजा परीक्षित का ज्ञान उपदेश कैसे दिया। मैं राजा परीक्षित के जन्म की कथा बताने जा रहा, ध्यान देकर के सुनो। इतनी कथा को कह करके जो है सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत महाराज के अस्वस्थामनो पिसृष्टेणो ब्रह्म शिशो तेजसा उत्तराया तो गर्भो ईशी ना जीवित पुनः। सनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत्री महाराज मैंने सुना है कि उत्तरा का जो गर्भ है वह अस्वस्थामा के ब्रह्म तेज से नष्ट हो गया और उसी गर्भ से और राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो हमें ये बताओ कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। मैं राजा परीक्षित के जन्म की जो है कथा सुनना चाहता हूं कि तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनम च यथेवासीत प्रत्यगत्यवान तथा।
आप मुझे परमात्मा की कथा सुनाओ। मैं सुनना चाहता हूं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की कथा कहने जा रहा, ध्यान देकर के सुनो। एक समय की बात है कि अपि पलद धर्म राजा पितृवद्रंजन प्रजा निष्प्रहा सर्व कामे व्यो कृष्ण पादानुसेव्या। एक समय की बात है कि दुर्योधन के मर जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने और महाराज युधिष्ठिर को पृथ्वी का राजा बनाया। आज महाराज युधिष्ठिर जो है पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं। समस्त जम्बू द्वीप पर उनकी प्रभुता है। उनके 4 भाई हैं। उनकी माता का नाम कुंती है, उनकी राजरानी द्रौपदी है। आज महाराज युधिष्ठिर विचार कर रहे कि मैं पृथ्वी का राज तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे द्वारा किसी का अनर्थ ना हो जाए। क्यों? शास्त्रों में बताया गया, ध्यान से सुनो, कि जास राज प्रिय प्रजा दोखारी, 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 सोनप आवास नरक अधिकारी, सोनप आवास नरक अधिकारी। महाराज युधिष्ठिर जानते हैं कि जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी रही, वह राजा नरक का अधिकारी हो जाएगा। क्योंकि पांडव कौन है? पांडव परमात्मा के भक्त हैं। ऐसे भक्तों को राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। पृथ्वी जो है पृथ्वी का राज्य कर रहे। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो एक बालक था, अश्वत्थामा को मालूम पड़ गया कि उत्तरा के गर्भ है, क्योंकि दुर्योधन अश्वत्थामा से कह गया था, जैसे मेरा वंश का विनाश हुआ, आज पांडवों का भी वंश न चल जाए, कोई भी हो नष्ट कर देना। अश्वत्थामा का राजा था दुर्योधन। उसने विचार किया, उत्तरा के गर्भ है, अरे मैं उत्तरा का गर्भ नहीं रहने दूंगा। उसने क्या किया, आज ब्रह्मास्त्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। आज उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा के जो है मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगी। उत्तरा रोने लगी, भगवान को बुला रही, हे परमात्मा परमात्मा मैं तो मर रही, मैं जीवित नहीं रह सकती, हे परमात्मा आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान द्वारकापुरी में क्या कर रहे हैं मालूम? इधर तो उत्तरा रो रही, उधर भगवान द्वारकापुरी में क्या कर रहे हैं कि उधर द्वारकापुरी में कृष्ण रुक्मिणी साथ पासा खेलत दूजने उठा उठा के हाथ। उधर तो भगवान जो है पासा खेल रहे, इधर उत्तरा रो रही, भगवान को बुला रही। वो क्या कह रही कि गर्भ मेरा जला जा रहा है। परमात्मा तुम कहाँ हो? कि गर्भ मेरा जला जा रहा है, आकर के बचा लो कन्हैया। गर्भ मेरा जला जा रहा है, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। गर्भ मेरा
में नैया, मेरी डूबे भंवर में कन्हैया, डूबे भंवर में नैया, आकर के सहारा कन्हैया, आकर के तो सारा कन्हैया, आकर के तो सारा कन्हैया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जो है कन्हैया उत्तरा की आवाज को सुन रहे। आज उत्तरा की आवाज को सुन करके पासा खेलना बंद कर दिया, दौड़ करके उत्तरा के पास में आए। भगवान ने क्या किया कि अंगुष्ठ मात्र ममलम इस पुरट पुरट मूलनम अपीच दर्शनम श्यामम तद्वास समुचितम। भगवान ने अपने शरीर को अंगूठे भर की लंबाई चौड़ाई वाला बना लिया। उत्तरा के गर्भ में धस गए। जैसे ही भगवान को राजा परीक्षित ने गर्भ में देखा तो समझ गए कि परमात्मा है। भगवान के अंगूठे भर की शरीर वाला परमात्मा, उसकी चार भुजाएं हैं, चारों भुजा में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए। अपनी गदा से अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। जब तक राजा परीक्षित गर्भ में रहे, भगवान गर्भ में रक्षा करते रहे। और जैसे राजा परीक्षित का जन्म का समय हो गया, भगवान गर्भ से गायब हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भाई अनेकूल। बढ़िया सुंदर लगन थी आज पांडव वंश में महाराज युधिष्ठिर के यहाँ। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हो गया। बोलिए परीक्षित भगवान की जय हो। आज जैसे परीक्षित का जन्म हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने अपने दरबज्जे क्या किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज महाराज युधिष्ठिर ने अपने दरबज्जे हीरा जवाहरात रतन मणि और मोतियों के कोट थे। तब न रांगा के रुपया थे, न कागज के नोट थे। बढ़िया हीरा जवाहर का दान किया। आज धौम कृपाचार्य आदि ऋषियों ने आकर के राजा परीक्षित का पुण्यावाचन किया, स्वस्ति वाचन किया, नामकरण संस्कार किया, जातकरण संस्कार किया। राजा परीक्षित का नाम जो है परीक्षित रख दिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित का नाम परीक्षित कैसे पड़ा? लेकिन धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होते चले जा रहे। तो परीक्षार्थी सा परीक्षिता, प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करने के कारण राजा परीक्षित का नाम जो है परीक्षित हो गया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इसके बाद धीरे धीरे जो है राजा परीक्षित बड़े होते चले जा रहे। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, कि तथा परीक्षित ध्वजवर शिक्षा मही महा भागवत ससायो यथा ही सूर्यामभि जाति कोविदा समादसन विप्रमहेति गुणस्ततः। राजा परीक्षित के जन्म कर्म दोनों बड़े विचित्र हैं। थोड़े समय में राजा परीक्षित ने उत्तर की कन्या इरावती के साथ में अपना विवाह किया।
उसके बाद जन्मेजय आदि पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया मालूम? विचार किया, मेरे जो है नाती का विवाह हो गया, मैं बाबा बन गया, मुझे घर में नहीं रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया कि बड़े बसीराज सुता है बसीराज सुता नपदीना, बड़े बसीराज सुता है नपदीना, राज सुता है नपदीना। आज महाराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को पृथ्वी का राजा बना दिया। बद्रिकाश्रम में तपस्या करने को चले गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, राजा परीक्षित ने विचार किया कि अब मुझे जो है बहुत समय हो गया, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं गया, चलो आज हम शिकार खेलने आए। आज राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि राजा परीक्षित के सामने एक गाय रोती डकराती हुई और राजा परीक्षित के पास में आई, गिर पड़ी, रमाने लगी। राजा परीक्षित ने विचार किया, क्या बात है, ये गाय क्यों गिर पड़ी, क्यों रमा रही? मुझे मालूम पड़ता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। राजा परीक्षित ने उसका सिर लिया, अपनी गोदी में रखा, मुख चुम्बन करने लगे, हाथ फिरने लगे। इतने में क्या हुआ, ध्यान से सुनो। गाय के पीछे राजा परीक्षित के पास में कौन आ गया कि उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। गाय के पीछे एक बैल राजा परीक्षित के पास में आ रहा, उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। और झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। लंगड़ाता राजा परीक्षित के पास में आ गया। बैल के 3 पैर टूट गए, एक साबित बचा, वह भी आकर के गिर पड़ा। बैल के पीछे कौन आ गया कि उसके पीछे से एक काला करूप चंडाल भागता आता है। रूप चंडाल भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। एक चंडाल अपने हाथ में मुगदर लिए राजा परीक्षित की ताई आ रहा। राजा परीक्षित ने देखा, ये गाय, ये बैल, ये चंडाल, ये तुम कौन हो? गाय ने बताया, हम, गाय बोली, हम बताया हम कौन हैं। बोले बताओ। गाय बोली, सुनो महाराज कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी पर, मैं गाय के वेश में तुम्हारे सामने आई, मैं गाय नहीं। बोले तो कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी पर, मैं ही पृथ्वी कहलाती। मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी पर,
पृथ्वी कहलाती हूँ। बढ़ गए निशाचर है ज्यादा, पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा, अपने अपने सभी रिश्तों को भूल गए, राक्षस के रूप बना लिए। बढ़ गए निशाचर हैं ज्यादा, संसार छोड़ के जाती हूँ। इस पृथ्वी पर मनमाने अत्याचार हो रहे, पिता पुत्र को नहीं मान रहा, चाचा भतीजी को नहीं मान रहा, पति अपनी पत्नी को नहीं मान रही, पत्नी पति को नहीं मान रही। बड़ा विचित्र है। अब तो मैं संसार के छोड़ करके रसातल को जा रही। ये बैल कौन है? बोले महाराज ये बैल नहीं है। बोले तो कि बैल नहीं धर्मावतार भूतल पर धर्म कहाता है। बैल नहीं धर्मावतार भूतल पर धर्म कहाता है। बढ़ गए निशाचर हैं ज्यादा, संसार छोड़ के जाता है। मालूम है ये बैल नहीं, ये धर्म है। सभी लोग अपने अपने धर्म को भूल गए। अब संसार में ये क्या करेगा? ये भी मेरे साथ जाएगा। तो महाराज ये कौन है? गाय बोली महाराज ये काला करूप चंडाल के वेश में तुम देख रहे, ये चंडाल नहीं, ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ कलयुग है। कलयुग कलयुग है। बोले फिर क्या चाहता है ये? बोले तुम्हारे राज्य में आना चाहता है। बोले कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग में बाड़े चौयुग चोर जुआरा, लोभी लंपट लोलुप चारा, ये बढ़ जाएंगे, अनर्थ होगा, विनाश होगा। राजा परीक्षित ने तलवार उठाई, कलयुग को मारना चाहते हैं कि कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने विचार किया कि शरणस्व परित्यागे महापातक युग भवेत्, यदि मैं शरण में आयु युग को बंद कर दूंगा तो मुझे महापातक का दोष लग जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग तुम चले जाओ। कलयुग बोला मैं आ गया, मैं जाने वाला नहीं। क्यों? द्वापर जाने वाला है, अब तो मेरी बारी है, मैं तुम्हारे राज में आ गया, मैं तो आऊंगा। मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए। आज राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दे दी। बोले कहां? बोले जहां जुआ खेलता हो वहां तुम रहो, जहां मध्यमास होता हो वहां तुम रहो, जहां वेश्यालय हो वहां तुम रहो, और जहां कसाई खाना हो वहां तुम रहो। कलयुग ने 4 स्थानों पर डेरा डाल दिया, लेकिन 4-6 दिन रहा। बोला महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है लेकिन जगह कम है, और दे दो। याचना करने पर कलयुग को वास सोने में दे दिया। राजा परीक्षित के सिंहासन पर कलयुग का अधिकार हो गया, क्योंकि सोना भी सिंहासन भी सोने का होता है। अब राजा परीक्षित सोने के मुकुट को पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम में गए। समीक को पता नहीं था कि मेरे आश्रम में कौन आया है। एक मरा हुआ सांप था। राजा परीक्षित ने धनुष की नोक से उठाया और समीक के गले में डाल दिया। समीक का पुत्र श्रृंगी जंगल में गंगा में स्नान कर रहा था। मालूम पड़ा मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। राजा परीक्षित डाल गए। श्रृंगी ने श्राप दे दिया, अरे कुलांगा राजा परीक्षित, तूने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि यह 7वें दिन आकर के तुम्हें डस के राख की ढेरी कर देगा। राजा परीक्षित आए। श्रृंगी ने अपने पिता के गले में सर्प को निकाला।
और अपने पुत्र से कहा, बेटा सरंगी, राजा परीक्षित ने तुमसे कह तो नहीं दिया, तुमने श्राप तो नहीं दे दिया? बोले मैंने तो श्राप दे दिया कि तू मर जाएगा 7वें दिन। अच्छा, अपने शिष्यों से कहा कि राजा परीक्षित से कह के आओ कि तुम वन में तपस्या करो, राज छोड़ दो, क्योंकि तक्षक तुम्हें 7वें दिन डस देगा। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया, राजपाट जन्मेजय को दिया और वन में तपस्या करने के लिए बद्री का आश्रम में चले गए। सुखदेव जी को मालूम पड़ गया कि राजा परीक्षित वन में तपस्या करने को आए। सुखदेव जी ने विचार किया, मैं उनको 7 दिन में भागवत श्रवण कराऊंगा। ये भागवत पहले महीनों चलती थी, 6-6 महीने चलती थी, लेकिन राजा परीक्षित के समय से ये भागवत का सप्ताह यज्ञ हो गया। सुखदेव जी महाराज गए, राजा परीक्षित ने देखा, जल का आसन बिछाया और राजा परीक्षित सुखदेव जी का स्वागत करने लगे और कहने लगे कि हर की कथा सुनाने वाले, कि प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे वन में, बैठे तन में। राह दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम के आला। कर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। विषयों का प्याला, हम जा रहे थे हम के आला। विषयों का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। पान कराने वाले, कराने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का स्वागत किया, जल का आसन डाला। आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज
भागवत की कथा सुनाने लगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सुखदेव जी कथा कह रहे, राजा परीक्षित बड़े प्रेम के साथ में भागवत की कथा को श्रवण कर रहे। यहाँ तक का प्रसंग मैंने आपको श्रवण कराया और कथा 5 से भी ज्यादा हो गए, 5:30 होने वाले हैं। अब मैं कथा को बारी का विश्राम देने जा रहा। 2 बार परमात्मा का कीर्तन और आरती प्रसाद को लेकर के अपने पगों से अपने घरों को पवित्र करें। कि राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। जय हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। चकोर है बिहारी, राधा मेरी मिसरी को स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिसरी तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिसरी को स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिसरी तो स्वाद है बिहारी। मेरी सागर तरंग है बिहारी, राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी।